ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबरें नजरअंदाज में। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन जुड़े सभी मंत्री, कहा मध्य प्रदेश एक इतिहास रच रहा है। कैबिनेट के इतिहास में वर्चुअल बैठक पहली बार हो रही है और ये हमारे संकल्प का परिचायक है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक के साथ अस्पताल का अनुभव भी शेयर किया और कहा कि मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूं। अस्पताल में खुद बनाता हूं चाय और धोता हूं अपने कपड़े। कोरोना सिखाता है स्वावलंबन, घबराने की नहीं जरूरत। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। चंबल प्रोग्रेस वे के नाम को मिली मंजूरी। 15 अगस्त तक सभी मंत्री अपने विभागों का पेश करेंगे संकल्प। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर जबलपुर में कचहरी वाले बाबा की दरगाह पर चादर पोश की गई। मुस्लिम समाज के युवाओं ने दरगाह पर चादर पोशी की। एमपी के कर्मचारियों को तय तारीख से ही मिलेगा इंक्रीमेंट। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे सीएम शिवराज। आज शाम 5 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर राज्य सरकारों के प्रयासों पर होगी चर्चा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला, कहा ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। कांग्रेस का है ये संक्रमण काल, कंप्यूटर बाबा को राजनीति के लिए संत का चोला उतारने की नसीहत। ग्वालियर की डबरा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। पीसीसी चीफ ने डबरा सीट के लिए बड़ी रणनीति बनाते हुए इमरती देवी की घेराबंदी के लिए विजयलक्ष्मी साधो, हिना कावरे और झूमा सोलंकी को सौंपी कमान। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी हुआ मुकदमा दर्ज। पैदल मार्च में शामिल हुए थे पटवारी। 8 नामजद सहित सैकड़ों दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जबलपुर के भेड़ाघाट बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। बाईपास पर 2 ट्रकों के बीच फंसे बाइक सवारों को पुलिस ने घंटों रेस्क्यू कर निकाला। एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत गंभीर। सागर जिले के बीना के किरौन गांव में गैस टैंकर की चपेट में आए 2 बच्चे, दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के जखीरा टेक मंदिर के पास एक कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाग की मौत हो गई। 5 से 6 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। पिछले 5 महीने में 3 बाघों की मौत हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जताई चिंता। ट्वीट कर लिखा, बाघ की मौत से पर्यटन पर पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट। सरकार से की तुरंत दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर पर कोविड-19 की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भूरिया ने कहा कि सीएम शिवराज से मिलने के बाद भी सांसद खुद को क्वारंटाइन सांसद ने नहीं किया। पन्ना में टावर पर युवक का हंगामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर कर रहा हंगामा। जमीनी विवाद के चलते परेशान है युवक। प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। बड़वानी में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला। ट्रक छोड़ ड्राइवर मौके से हुआ फरार। सतना जिले में ग्रामीणों की अच्छी पहल। 8 पंचायतों को जोड़ने वाली सोहावल ब्लॉक की 3 किलोमीटर लंबी झाली खड़ोरा सड़क ग्रामीणों ने खुद बनाकर पेश की मिसाल। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से कई साल से लगा रहे थे गुहार। सिवनी के छपारा में दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक हिमांशु ठाकुर ने पुल से नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप है कि गांव के दबंग दीपेंद्र ठाकुर ने हिमांशु को प्रताड़ित करता था मारपीट। जबलपुर में जीडीए अध्यक्ष बताने वाले शख्स पर एफआईआर। ओमती नदी में धोखाधड़ी का केस दर्ज। जेडीए अधिकारियों पर दिखा रहा था धौंस। फर्जीवाड़े की पोल खुलने पर दर्ज हुआ मुकदमा। अब्दुल महमूद रंगरेज खुद को बता रहा था जेडीए अध्यक्ष। बुंदेलखंड के सागर में बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि मानसून की बेरुखी जहां किसानों पर मार बनकर टूट रही है, वहीं सरकार से भी किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही। इंदौर में कोरोना संक्रमण में बीते 24 घंटे में राहत। 70 नए मरीज मिले, आंकड़ा 7000 के पार। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। तोयनार में गुमनेर के जंगलों में डीआरजी के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर भागे माओवादी। मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकर बम बरामद। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सलियों के स्मारक को किया गया ध्वस्त। डीआरजी के जवानों ने की कार्रवाई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। नक्सली शहीदी सप्ताह के पहले दिन पुलिस को बड़ी सफलता।
दंतेवाड़ा में नक्सल शहीदी सप्ताह पर पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। हर थानों में डीआरजी के जवानों की तैनाती। ड्रोन से रखी जा रही इलाके में नजर। पीएलजी सप्ताह से पहले कांकेर के पखांजूर में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों में दहशत। पुलिस ने हटाया बैनर और पोस्टर। माओवादियों के शहीदी सप्ताह से पहले कांधे पर बंदूक रखकर बाइक पर निकले आईजी सुंदरराज। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को बढ़ाया हौसला। बस्तर संभाग के सभी थानों, चौकियों और सुरक्षा कैंपों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश। सूरजपुर जिले में आज से नगर पालिका समेत सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन लागू। कोरोना संक्रमण के चलते 31 जुलाई तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू। कोरोना काल में कांकेर का लाख बनेगा बेरोजगारों का सहारा। किसानों को उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीके से खेती की ट्रेनिंग। लोगों को मिलेगा रोजगार। रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की सरकार और प्रशासन से अपील। त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों ने सुबह 8 से 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। नारायणपुर जिले में नगर पालिका क्षेत्र में 27 जुलाई की रात से लॉकडाउन लगाया गया। ये 2 अगस्त तक जारी रहेगा। राजनांदगांव में थाना बोरतलाव के अंतर्गत पुलिस ने कोरोना संक्रमण और बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कवर्धा शहर में लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन में लोग बेधड़क वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं। बालोद जिले के मादंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में कर्मचारियों और चीफ इंजीनियर के बीच विवाद बढ़ा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर चीफ इंजीनियर को नहीं हटाया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मुंगेली में मुक्तिधाम जाने के रास्ते पर अतिक्रमण, खेतों के रास्ते शव ले जाने को मजबूर लोग। प्रशासन से कई बार लगा चुके गुहार। मुंगेली के राजीव गांधी मनियारी जलाशय से 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांध से निकलने वाले D1, D2, D3 केनाल में छोड़ा गया पानी। मुंगेली जिले में महिला समूहों के हाथों से बनाई गई राखियां लोगों को खूब भा रही हैं। कलेक्टर जनपद और दूसरे कार्यालयों में महिला समूह की बहनें स्टॉल लगाकर बेच रही राखियां। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह से ठीक, बेड भी काफी संख्या में है। जिस भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसे भर्ती होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके लिए कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। अब तक 28,873 मामले। इंदौर में 6,985, भोपाल में 5,513 मामले। अब तक कोरोना से 824 की मौत। भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। फिर मिले 199 नए संक्रमित मरीज। अब तक 5,513 मामले। इंदौर में 73 नए मरीज आने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,000 के पार। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। 1,994 मरीजों का अभी भी चल रहा है इलाज। जबलपुर में सोमवार की देर शाम को आए 9 नए कोरोना के मामले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1,063। कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 313। भोपाल के IISER भौरी क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं से नाराज कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाले हालात। समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 367 नए मरीज। रायपुर से 189 तो बिलासपुर से 72 कोरोना के नए मरीज मिले। रायपुर में ड्रोन कैमरे से हो रही शहर की निगरानी। लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के लिए निगरानी। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए हैं ड्रोन कैमरे। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा। अब 6 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, लॉकडाउन नहीं हल, जमीन पर काम करने की जरूरत। रायपुर में 2 दिनों के लिए खुलेंगी किराना दुकानें। 29 और 30 जुलाई को किराना दुकानें खोलने की मिली अनुमति। सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के 81 शहरों के 20 पंचायतों में पूरी तरह लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्रवाई। दुर्ग के 17 पंचायत, बालोद के 2 और जशपुर की 1 पंचायतों में लॉकडाउन। रायपुर कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। 6 अगस्त तक बढ़ाई गई अवधि। नगर निगम रायपुर और बीरगांव में बढ़ाई गई अवधि। दोनों निगम के सभी वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। बिलासपुर में कोरोना के 72 नए मरीज मिले। बिलासपुर में 45, मस्तूरी में 20 मरीज मिले।
बिना मास्क और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। शहर में चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पुलिस कर रही चेकिंग। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 थाना इंचार्ज और 7 जवानों को सुनाई निंदा की सजा। सभी पर पुलिस मुख्यालय से मांगी गई गोपनीय जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। मंडला जिले के किसान इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान। जिले के सहकारी गोदाम में खाद का टोटा यूरिया के लिए अधिकारियों को चक्कर काट रहे किसान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री को लेकर शंकराचार्य ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, धर्माचार्यों का कार्य धर्म अनुरूप व्याख्या करना है। अपने पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में लाते हुए उनसे कई सवाल भी पूछे। पंचायत राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल का फेसबुक हैकर्स ने मांगे 10,000 रुपए। मंत्री ने लोगों को सावधान रहने का दिया मैसेज। पुलिस के साइबर सेल छानबीन में जुटे। वहीं मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि मेरे नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो ताकि कोई ठगी का शिकार न हो जाए। बच्चों से रेप करने का आरोपी प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट कराएगी भोपाल पुलिस। कोहे फिजा थाना पुलिस को 3 दिन का मिला है रिमांड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।